नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कसक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है बहुत जल्द आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं और इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का दोस्तों किसी कारणवश यहाँ पर जो है सिलेबस कंप्लीट होना रह गया होगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई होगी। तो उनके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो है एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपके सिलेबस वाइज पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जिसमें हमने आज सबसे पहले अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट हमने यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चुना हुआ है और इसके दोस्तों हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सेक्शन ए आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे जाकर जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं इस पीडीएफ को दोस्तों वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों हमारा सबसे पहले है वायु एक विस्मांगी मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, जो विस्मांगी जो है वहाँ पर मिस होगा, आपको इसको याद करके जाना है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स में परमाणु की संयोजन क्षमता संयोजकता कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों हमने जो डार्क में लिखा हुआ है वो दोस्तों वहाँ पर मिस होगा, उसको आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है परम्यूटेट का रासायनिक नाम। तो दोस्तों परम्यूटेट का रासायनिक नाम आपको याद करके जाना है। इसका नाम दोस्तों होता है यहाँ पर जो है हाइड्रोटेट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है KMnO4 सूचक है। तो दोस्तों KMnO4 कैसा इंडिकेटर है? तो दोस्तों सेल्फ इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है H2SO4 का तुल्यांकी भार। H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 49। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 1H1, 1H2, 1H3 कहलाते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में दोस्तों आइसोटोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन यहाँ पर है EDTA विधि में सूचक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिस होगा, तो इसमें आपको भरना है म्यूरेक्साइड विलियन। ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है जल में अस्थायी कठोरता डॉट डॉट के कारण होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार दोस्तों 40 होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पर है CaCO3 का तुल्यांकी भार। तो दोस्तों 100 आपको यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार याद रखना है। तो अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर जो है 12वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा हुआ है एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, 96,500 कूलाम के बराबर एक फेराडे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। PPM का पूरा नाम, तो दोस्तों PPM का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दोस्तों जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह प्रोटॉन का भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है, वो भी वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। SO2 गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, तो आपको यहाँ पर SO2 ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी कुछ यहाँ पर लिए हुए हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन दोस्तों रखा हुआ है HCl एक हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है। तो दोस्तों ये असत्य है, यानी रॉन्ग है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो दोस्तों ये सत्य है। MgCl2 की उपस्थिति के कारण पानी में स्थायी कठोरता होती है, तो दोस्तों ये भी ट्रू है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। NaCl विद्युत का अपघट्य है, तो इसको दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ये भी सत्य है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है Na और Na+, जिसको हम नाइट्रियम भी कहते हैं, कि विभिन्न रासायनिक क्रियाशीलता समान है। तो दोस्तों ये असत्य है, फॉल्स है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो अगला है दोस्तों वह विलयन जिसका pH मान 7.8 होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आसान क्वेश्चन है, असत्य है, क्योंकि दोस्तों 7 से जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो क्षारीय होता है, यानी बेस होता है, और 7 से कम होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है एसिडिक होता है। ठीक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है एक विलयन में सभी यौगिक आयनिक रूप में रहते हैं, तो ये सत्य है, ट्रू है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है मेथिल आयरन सूचक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो सत्य है। CO2 को वातावरण का प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो दोस्तों आपको पता है CO2 सबसे ज्यादा जो है प्रदूषक माना जाता है इसको, तो ये जो है असत्य है। ठीक है।
आयरन की मात्रा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों ताप के साथ में दोस्तों आयरन की मात्रा बढ़ती है। तो दोस्तों ये सत्य है, इसको आपने ध्यान में रखना है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दोस्तों ये सत्य है। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है ट्रू फॉल्स में, निकिल धातु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों ये सत्य है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हमारा है, निम्न में से दुर्बल बेस कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा वीक बेस जो यहाँ पर है वो NH4OH यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए होंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, H2SO4 का तुल्यकालिक भार क्या होता है। तो मैंने इससे पहले आपको ये फ्लिंट बैलेंस में भी आता है और वो जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है H2SO4 का 49 है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है N2 है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। NH4Cl विलयन है, अम्लीय विलयन है। ठीक है दोस्तों, अम्लीय आपको ध्यान में रखना है। तो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारा है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतता तत्व है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जल की कठोरता का कारण है। यहाँ पर आप ऑप्शन अपने देख लीजिए और पहला ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है, सल्फ्यूरिक अम्ल युक्त जल के विद्युत विश्लेषण करने पर एनोड पर निकलने वाली गैस होती है। तो यहाँ पर जो है H2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर H2 याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है ये। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है, बेकिंग सोडा का सूत्र आपको याद करके जाना है। तो नवा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखी हुई है इसको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में जितनी भी ऐसी अभिक्रिया है उनको आप याद करके जाइए। दोस्तों वहाँ पर जो है आपको 1 नंबर में पूछी जाती है, आपको अभिक्रिया पूरी करने के लिए। EDTA का पूरा नाम। दोस्तों EDTA का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है। इसको भी दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम एवं टंगस्टन का संकेत लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी दोस्तों आपको तैयार करके जाना है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है, नेशनल अभिकारक का अणुसूत्र बताइए। दोस्तों इसको भी आपने पढ़कर जाना है। और दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़कर जाते हैं, और भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं लेकिन इनको भी अगर आप एक बार देख कर जाते हैं तो दोस्तों आप सेक्शन ए में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और 10 नंबर का दोस्तों सेक्शन ए आपका होता है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के सेक्शन बी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।